दोस्तों दिल्ली से 1500 किलोमीटर दूर सिर्फ आपको बिजनेस आइडियाज़ ही नहीं देने वाला, आज आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसी मशीनरी जिसको लेकर के आप बिजनेस भी कर सकते हैं और 30 से 40 हज़ार रुपये आप बचा भी सकते हैं। बिजनेस किस तरह से करना होगा दोस्तों, इस मशीनरी को आपको लेनी है अपने एरिया में, पूरे ऑल ओवर इंडिया में इस मशीन को सप्लाई की जा सकती है और अपने एरिया में इस मशीनरी को लेके आप बिजनेस भी कर सकते हैं और या फिर इस डिवाइस को लेके, इस मशीनरी को लेके कंपनी के साथ जुड़ के एज ए डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके भी आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। और या फिर आपको चाहिए इस मशीन की, आपको सिंगल की ज़रूरत है तो सिंगल पीस भी लेके अपना एक कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। जस्ट आपकी ये जो इन्वेस्टमेंट होगी वो वन टाइम की इन्वेस्टमेंट होगी। इस वन टाइम के इन्वेस्टमेंट के साथ आपको जस्ट लोगों को यूज़ करवाने के लिए देना है। मतलब आपको जो जहाँ पर भी आपकी डिमांड आएगी, इसकी जो डिमांड है दोस्तों कहीं से भी आ सकती है, तो जहाँ पर भी इसका आप यूज़ करेंगे उस पार्टी से आप 5,000 रुपये भी ले सकते हैं, 10,000 भी ले सकते हैं। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपका डिस्टेंस कितना है, उसके अकॉर्डिंग आप इस मशीनरी को लगा के काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों कौन सी मशीनरी है, कैसे आप बिजनेस कर सकते हैं, दोस्तों इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक कंप्लीट देखना होगा। और दोस्तों इस मशीनरी के बारे में अभी तक किसी भी चैनल पर, किसी भी वीडियो में इस मशीन को किसी बिजनेस चैनल पर नहीं दिखाया गया है और ये दिखाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ आपको अजीत बिजनेस आइडियाज़ पर। और दोस्तों यह एक ऐसी डिवाइस है जिसको कोई बताता नहीं है। अगर कोई एक बार इस मशीन को ले लेता है तो किसी और को रिवील नहीं करता है, क्योंकि वो किसी को बताएगा तो उसका खुद का लॉस हो जाएगा। लेकिन मैं आज पब्लिक के सामने, अपने 2 मिलियन सब्सक्राइबर के सामने ये मशीन लेकर आया हूँ दिल्ली से काफ़ी दूर 1500 किलोमीटर। जैसा कि आप देख रहे हैं, खेतों में खड़ा हूँ, किस तरीके से ये वर्क करती है, क्या होगा, क्या सीक्रेट है इसका, कैसे वर्क करती है, दोस्तों आपको शुरू से लेकर लास्ट तक कंप्लीट देखना होगा, तभी आपको इस मशीनरी के बारे में, इस बिज़नेस के बारे में पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आखिर क्या है ये मशीनरी। इसे लॉन्ग रेंज लोकेटर कहते हैं। एक्चुअली ये फ्रैक्चर को ट्रेसिंग करता है। इसको हम पावर ऑन करेंगे। पहले पावर ऑन होने के बाद इसको रीसेट करेंगे। ये फुल्ली ऑटोमेटिक सिस्टम है, हमें कुछ मैन्युअली इसको सेट करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ फ्रीक्वेंसी सेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये अकॉर्डिंग टू अपनी लैंड जो है उसके हिसाब से ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। अभी ये क्या करेगा, आपका फ्रैक्चर जो है उसको आइडेंटिफाई करेगा। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना है, पहले इसको 90 डिग्री में सही ढंग से पकड़ना है। ठीक है, आपको चलते रहना है, जहाँ पे फ्रैक्चर मिलेगा वहाँ पे वो ऑटोमेटिक घूम जाएगा। अब यहाँ पे फ्रैक्चर है, अभी मैं ऐसे ही सीधा चलता हूँ तो ये अपने आप सीधा हो जाएगा। ये फ्रैक्चर जोन जो है, यानी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड जैसे मैं छोड़ूंगा ये अपने आप सीधा हो जाएगा। देखो मैं आपको एक ट्रायल दिखाता हूँ। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड चला गया तो ये सीधा हो गया। मैं फिर से रिवर्स जा रहा हूँ और उसी मैग्नेटिक फील्ड के जोन में मैं आता हूँ तो अपने आप ये डायरेक्शन देगा। ये डायरेक्शन मिला हमें, मैं फिर से उस जोन को छोड़ता हूँ तो अपने आप सीधा हो गया। ये मतलब ये इस हिसाब से फ्रैक्चर्स को आइडेंटिफाई होता है। फ्रैक्चर ट्रेसिंग ऐसे होता है, सेम होता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखो मैं पीछे आया, अभी फिर से जा रहा हूँ। उसी जगह पे आने के बाद यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए वो यहीं पे वो क्या करेगा, डायरेक्शन देगा। सेम मैं उसको उस फील्ड को छोड़ता हूँ, आगे जाता हूँ तो ये अपने आप सीधा हो जाएगा। जहाँ जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड यानी फ्रैक्चर्स है, और फ्रैक्चर से मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है, उसी फील्ड में वो डायरेक्शन देगा। जैसे मैं पीछे आ रहा हूँ ये अपने आप डायरेक्शन दे देगा। फिर से मैं ये फील्ड को छोड़ता हूँ तो सीधा हो गया। तो दूसरे जगह पे हम जाते हैं। सिंपल है, अभी हमने बहुत थोड़ा सा आगे आ गए। ठीक है, दूसरी जगह पे करके देखते हैं। सीधा चलना है, ये देखो अभी ये डायरेक्शन आ गया। ठीक है, हम आगे गए सीधा तो उसने वो फील्ड छोड़ दिया तो सीधा हो गया। तो उससे हाँ, एक बार फिर से मैं पीछे जाता हूँ, ये हो गया, डायरेक्शन देना शुरू कर दिया इसने। ये देखो ठीक है, इसका फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड छोड़ते ही ये सीधा हो जाएगा। एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता लगेगा? एग्जैक्ट लोकेशन जहाँ पे ये 180 डिग्री करेगा, टर्न देगा। जैसे कि ये है,
स्ट्रेट है। अभी ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री, और इसका बीप भी आया, बीप साउंड चेंज हो गया। ये बीप साउंड चेंज होने का और 180 डिग्री का मतलब है कि यहाँ पे फॉल्ट जोन है, एग्जैक्ट लोकेशन है। अभी हम इसे रिसेट करते हैं और एक अच्छा सा पॉइंट आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। ये जोन छोड़ते आगे चलते। ये देखो ये डायरेक्शन मिला, इसको बस मुझे फॉलो करना है, सिंपल प्रोसेस है। फॉलो करते करते हम चल रहे हैं। अभी फिर से इसने मैग्नेटिक फील्ड, ये जो फ्रैक्चर्स है बस उसको हम फॉलो कर रहे हैं। जहाँ पे मल्टी फ्रैक्चर्स एक हो जाएंगे वहाँ पे ये मशीन क्या होगा, आपको ये देगी, डायरेक्शन देगी। यहीं पे आया था पहले। वहीं दिखा। अब ये डायरेक्शन के हिसाब से हम चल रहे हैं। ये देखो फील्ड जैसे मैग्नेटिक एनर्जी ज़्यादा आएगी उस हिसाब से वो कम ज़्यादा घूमेगा। अभी ये 180 नहीं है, ध्यान से देखो, ठीक है। डायरेक्शन दे रहा है। तो हम आ रहे हैं, यहाँ पे आ गए, ठीक है। अभी इधर आ रहे, यहाँ पे आ गए, फिर से वो डायरेक्शन दे रहा है। ये डायरेक्शन दे रहा है, हम जा रहे हैं, यहाँ पे आ गए। अभी इधर आने के बाद फिर से ये डायरेक्शन अभी दे रहा है। अब ये डायरेक्शन पे ये हमें, ये देखो 180 डिग्री और साउंड चेंज, क्लियर। ये है 180 डिग्री और साउंड चेंज। तो इससे हमें पता चलता है फॉल्ट जोन है, फ्रैक्चर जोन। अभी हम इसको फिर से सीधा करके पीछे जाते हैं, फिर से एक बार देखते हैं कि वहाँ पे 180 डिग्री आ रहा है कि नहीं। इसके लिए मुझे रीसेट स्विच निशानी के लिए पत्थर रख दिया है, ठीक है। फिर से मैं जा रहा हूँ, 180 डिग्री और साउंड चेंजिंग, ठीक है। फिर से मैं सीधा करके चलूँगा। मान लो कि मेरे नज़र से पॉइंट छूट गया, मैं सीधा करके चल रहा हूँ इसको, फिर से मुझे बोलेगा कि आप पीछे जाओ। हाँ, तो मुझे फिर से टर्न लेना है, फिर से पीछे जाना है, फिर से रीसेट करना है। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही काम करेगा। ये फुल ऑटोमेटिक है। ये जो है फिर से इधर आने के बाद फिर से 180 डिग्री टर्न देगा, साउंड चेंज हो जाएगा। पर इसके लिए आपको बैलेंस और ये कैसे ऑपरेट करना है, इसका फुल टाइम का 8 घंटे का ट्रेनिंग होता है, वो आपको कंपलसरी अटेंड करना ही करना है। ये ऐसे नहीं कि आप कुरियर से मंगवा लोगे और घर पे चला सकते हो, ये पॉसिबल नहीं है। पहले तो हमने एंटीना जो है फुल साइज़ रखा था, और ये जो फॉल्ट जोन हमें जो मिला है, ये फॉल्ट जोन को हमें और आइडेंटिफाई करना है कि एग्जैक्ट पॉइंट जो होता है ना, उसके लिए हम एंटीना की साइज़ जो है रिड्यूस करेंगे और थोड़े से 2-3 मीटर से हम पॉइंट की तरफ चलेंगे, धीरे धीरे, जहाँ पे वो ऑटोमेटिकली 360 डिग्री रोटेशन करना शुरू करेगी। ये किस लिए कर रहे हैं आप अभी? ये हमें एक्चुअल में पिन पॉइंट मिलेगा, एग्जैक्ट लोकेशन मिलेगी। ये देखो यहाँ पे मशीन जो है अपने आप राउंड लेना शुरू कर दी है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक छोटा सा पत्थर जो है नीचे फेंक देंगे, जो कि बताएगा कि यहाँ पे नीचे कहाँ पे ड्रिल पॉइंट करना है, और इसका बीपिंग भी अलग है। तो सर सबसे पहले तो मैं आप दोनों का हमारे यूट्यूब चैनल पर अजीत बिजनेस आइडियाज़ पर स्वागत करना चाहूँगा। तो सर सबसे पहले अपना नेम बता दीजिए। जी, मेरा नाम देवराज है। ओके, मेरा नाम समीर है। तो सर सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि हमारे लोग काफ़ी सस्पेंस में होंगे, काफ़ी चीज़ों का नहीं पता लग पा रहा होगा, थोड़ा डिटेल में बताइए कि आखिर इस डिवाइस के बगैर अगर इस डिवाइस को यूज़ नहीं करते हैं तो क्या उन्हें लॉस है, इस डिवाइस को यूज़ करने के बाद क्या प्रॉफिट है? अच्छा, तो ये जो डिवाइस है एक्चुअल में इसका यूज़ जो है, जो हमारे किसान लोग खेती के लिए पानी लगता है तो उसके लिए जो ट्यूबवेल लेते हैं या ओपन वेल खुदवाते हैं, तो वो ट्यूबवेल एक्चुअल में कहाँ पे हमें खुदवानी चाहिए, तो उसका एग्जैक्ट ड्रिल पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये डिवाइस यूज़ होता है। जैसे नॉर्मली अब इस डिवाइस के अलावा वो लोग क्या करते हैं, उसके अलावा क्या करते हैं? नॉर्मली ट्रेडिशनल टेक्निक यूज़ होता है, जैसे कि नारियल होता है, कोई संत महात्मा रहते, कोई लोग रहते, पुजारी वगैरह, उनके पास जाते हैं। कोई एल रॉड यूज़ करता है जो कि कॉपर रॉड होता है, कोई शंख यूज़ करता है। तो उससे क्या, जैसे आप बता रहे हैं कि पुजारी से या शंख से या नारियल से, तो क्या लोकेशन मिल जाती है उससे? देखो पहले ज़माने में क्या होता था कि वाटर टेबल जो था वो अच्छे हाई था,
तो जिसमें कि कहीं पे भी जैसे हम देखते हैं ना पुरानी फिल्मों में कि बाबा लोग फकीर लोग चिमटा मारते हैं और पानी निकालते हैं। तो वो उस टाइम में वाटर टेबल वो लेवल का था एक्चुअल में, पर अभी वाटर टेबल जो है हमारा ग्राउंड वाटर टेबल डाउन हो चुका है। तो इसके लिए अभी वो पुरानी टेक्निक यूज़ नहीं आते। अगर सपोज करो वो चीज़ मिलती नहीं है, अगर वो उन्होंने बता दिया कि ये लोकेशन है यहाँ पर और कोई वो ट्राई करता है वहाँ पे, अगर वो फेलियर हो जाता है तो क्या लॉस है उनको, कितना लॉस होता है? एग्जैक्टली अगर फेल होता है तो 30 से 40 हज़ार रुपये का महाराष्ट्र के एरिया में लॉस होता है। अच्छा। और वही अगर पॉइंट राजस्थान गुजरात में होता है तो 1.5 से 2 लाख का फेलियर होता है। क्योंकि इस हर एक जगह वाइज जगह के हिसाब से अलग अलग मशीन का अलग अलग डेप्थ का रेट अलग है। एक एक फीट का हमारे इधर महाराष्ट्र में 90 रुपये से 100 रुपये एक फीट का ड्रिल करने के लिए लेते हैं, और राजस्थान एरिया में उसी का रेट अलग है, 250 से 300 रुपये होता है। ओके। हाँ, अलग अलग एरिया में अलग अलग मशीनरी चलती है, अलग अलग मशीनरी के हिसाब से अलग अलग रेट होते हैं। तो इसलिए महाराष्ट्र में 30 से 40 हज़ार रुपये का लॉस हो सकता है। इधर साउथ में जाते हो तो 50 से 60 हज़ार रुपये का लॉस होता है। और डेफिनेटली राजस्थान में, गुजरात में, हरियाणा में 1.5 से 2 लाख का लॉस हो जाता है। तो कहने का मतलब इस मशीन का जो यूजेस है, स्पेशल जो बोरिंग पॉइंट होता है जहाँ पे हमें बोरिंग लगाना चाहिए, जहाँ पे वाटर का जो लोकेशन होता है एग्जैक्ट पता लग जाता है, तो इसका सक्सेसफुल 100% सक्सेसफुल रेशियो होता है, कैसे होता है? सर क्या है कि जियोलॉजिकल कंडीशन में 100% सक्सेस रेशियो नहीं होता है। Okay. क्योंकि नेचुरल को हम चैलेंज नहीं कर सकते। पर आज अभी एक मशीन के यूज़ से हम क्या करते हैं कि अप टू 90% प्लस 90% के आगे भी हमारा सक्सेस रेशियो होता है। यानी कि आउट ऑफ 100 हमारे 8 से 10 बोर फेल होने के चांसेस रहते। कभी कभी 100 में से 2-3 ही फेल होते, कभी कभी होते भी नहीं है, तो कभी कभी 5-6 पॉइंट फेल होते हैं। तो ये रेशियो जो है हमें आज तक का इसका सक्सेस जो है 90% प्लस मिला है। तो आप इस फील्ड में कितने सालों से अभी नया काम स्टार्ट किया या काफ़ी टाइम से एक्सपीरियंस है आपको? सर हम इस फील्ड में पिछले 6 साल से हैं। अच्छा। हम खुद सर्वे करते थे, अभी हम सेल्स में भी है, पिछले 3 साल से सेल्स में। हम हर एक टाइप के मशीन सेल करते, पर हर एक टाइप के मशीन सेल्स करते समय हमें ऐसे लगा कि जैसे किसी मशीन को 60% का सक्सेस रेशियो है, किसी को 70% का सक्सेस रेशियो है। उसमें भी क्या होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है वो लोग उन्हें बस इंट्रोडक्शन देते, ऑफिस में बैठते या पार्किंग में ले जाके ऐसे देखो ऐसे ऐसे घुमाना है, मशीन एक घूम गई तो ये आप मान लो इधर पानी मिलेगा। पर जब वो खेतों में जाते हैं, एक्चुअल किसान लोगों को सर्विस देने जाते हैं, तो उनके पॉइंट फेल हो जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलती। पर हम जब सर्वे करके हमें जो अनुभव मिला था, उससे हमने क्या किया कि एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग डिज़ाइन की है। फुल 8 घंटे का हमारा ट्रेनिंग होता है। इसमें क्या होता है कि 8 घंटे की ट्रेनिंग में आपको मशीन का सही ढंग से कैसे यूज़ करना है और प्रैक्टिकली आपसे करवा के लेते हैं। 8-10 पॉइंट इधर ही हमारा जो फील्ड है बहुत बड़ा फील्ड है, ये आप देख सकते हो, ट्रेनिंग फील्ड है, अपना सेंटर है। यहाँ पे हम प्रैक्टिकली आपसे करवा के लेते हैं। जैसे आर्मी की ट्रेनिंग होती है, पहले करो, मेहनत करो, बाद में हमें शो करो, दिखाओ। वैसे ही इसका है कि पहले हम उनको कुछ वर्कआउट देते, एक्सरसाइज देते, और इसके बाद मशीन को बैलेंस संभालना है। मशीन अपने आप नहीं हिलनी चाहिए। जैसे ये देखो कैसे भी धक्का लग गया तो हिलना नहीं चाहिए, पर दूसरा कोई भी अगर आप पकड़ते हो तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? कि आपको इसका बैलेंस का कुछ आइडिया नहीं है। तो यही हम 8 घंटे में सिखाते हैं। ये अपने आप इसने हमें डायरेक्शन देने चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि 8 घंटे का पूरा ट्रेनिंग देते हैं, और जो हमारे से मशीन खरीद के करता है, परचेस करता है, उसके माध्यम से किसान लोगों को भी अप टू 90% के आगे सक्सेस मिलता है। ओके। तो जो हमारे ऑडियंस हैं वो इस वीडियो को बिज़नेस सर्च कर रहे थे कि बिज़नेस आइडियाज़ हमें मिल जाए, कोई अपना घर बैठे कोई काम स्टार्ट कर सकें, कारोबार स्टार्ट कर सकें। तो बिज़नेस आइडियाज़ की तरह अगर देखा जाए तो क्या इससे कितनी अर्निंग की जा सकती है? सर अभी बिज़नेस आइडिया के हिसाब से, अगर बिज़नेस के हिसाब से आप देखा जाए तो मैं मेरा खुद का ही कुछ अनुभव बता सकता हूँ कि जैसे एक दिन में अगर हम 5 से 6 कॉल बुकिंग कर लेते हैं, यानी 5 या 6 किसान लोगों का काम हम अगर बुक लेते हैं, सर्वे करते हैं, तो एक पॉइंट का हम लेते हैं 12,000 रुपये। तो 5 से 6 पॉइंट का आप अभी हिसाब लगा दो कितना होता है। और हमसे जिन लोगों ने आज तक मशीन लेके गए वो अपने खुद के एरिया में काम कर रहे हैं। जैसे उनका गांव है, गांव के आसपास के 5-10 गांव में ही काम करते हैं, तो एक पॉइंट को 5,000 रुपये लेते हैं। तो दिन में वो 3-4 पॉइंट उनका सर्वे होता ही होता है। और ये इस दिनों में क्या होता है कि गर्मी के दिन है, इन दिनों में किसान लोगों को
पानी की बहुत ज़रूरत होती है। जैसे कि फसल खड़ी होती है, बिना पानी की फसल सूखने लगती है, तो कहीं पे भी वो ड्रिल लेने की कोशिश करते हैं। इस मामले में क्या होता है कि अगर वो सही ढंग से ड्रिल नहीं लेंगे, अगर साइंटिफिक प्रोडक्ट से वो सर्वे करके अगर ड्रिल नहीं लेते, तो उन्हें प्रॉब्लम ये आती है कि उनके 30-40 हज़ार रुपये ऐसे फेल होते हैं। इसलिए वो हमें 5,000, 6,000, 7,000 भी देने के लिए तैयार होते हैं। हाँ, तैयार होते हो। ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट देने के लिए रेडी होते और हमसे सर्वे करवा के लेते और अच्छा पानी आउटपुट लेते। तो दोस्तों यह एक ऐसी मशीनरी है कि मशीनरी लेने के बाद आपको कोई प्रोडक्शन नहीं करना है, कोई रॉ मटेरियल डालना है, फिर मार्केट में आपको सेल करने के लिए जाना है। वन टाइम की इन्वेस्टमेंट है, एक बार आपको ले लेना है। ले लेने के बाद इसकी जो गारंटी वारंटी होगी सर, कोई कितनी साल की होगी? सर इसका 1 साल का फुल टाइम वारंटी है। आप 24/7 का सपोर्ट है हमारा। आप कभी भी हमें फ़ोन कर सकते हो कि सर हमें ये प्रॉब्लम चल रही है, ये दिक्कत आई है। हम हमारे अनुभव के हिसाब से आपको कुछ गाइडेंस करेंगे। साथ ही साथ 1 साल का इसका वारंटी सपोर्ट भी होता है। आपको बस आपको लेके आने की ज़रूरत नहीं। इंडिया से कौन से भी कोने से आप कुरियर कर दो, 2-3 दिन में कुरियर हमारे ऑफिस में पहुंच जाएगा। हम आपको यहाँ से सर्विस सेंटर हैंड ओवर कर देंगे। सर्विस सेंटर से इसको रिपेयर होके, या फिर रिपेयर नहीं होता है तो पीस टू पीस नया पीस में आपको चेंज होके आ जाएगा। तो दोस्तों ओनली वन टाइम की इन्वेस्टमेंट है। ये करने के बाद आपको पता ही होगा कि जो आजकल काफ़ी लोग बेरोज़गार हैं, कोई बिज़नेस आइडिया सर्च कर रहे हैं, तो जहाँ पर इस बिज़नेस को ज़्यादातर शहर में कर ही सकते हैं। शहर में कैसा करना होगा मैं बताता हूँ, लेकिन गांव में करने के लिए आप सिंगल पीस ले सकते हैं। सिंगल पीस लेने के बाद आपको पता ही है कि हर जगह वाटर डिटेक्शन काफ़ी लोगों को ज़रूरत पड़ती है। आप ऐड कर सकते हैं। आजकल तो आपको पता ही है कि सोशल मीडिया का ज़माना है। हर लोग अपना चैनल बना के, यूट्यूब पर चैनल बना के, फेसबुक पर बना के, व्हाट्सएप पे ग्रुप बना के, तो इस तरह के अपना खुद का एडवर्टाइज़ कर सकते हैं और अपना एक कारोबार, अपना एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। और जो लोग शहर में रहते हैं वो इस बिज़नेस को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सर एज ए डिस्ट्रीब्यूटर कोई आपसे लेना चाहे, बल्क में क्वांटिटी में कोई पीस लेना चाहे, अगर कोई सिटी से बिलोंग करता है या फिर गांव से भी करता है, तो वो वाटर डिटेक्शन का काम नहीं करना चाहता है डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे आप सेल आउट कर रहे हो। अच्छा। तो हमारे ऑडियंस भी अगर इस तरीके से वो सेल आउट करे, अपने एरिया में आपकी तरह ही गुडविल बनाए, आपकी तरह ही अर्निंग करना चाहे, तो वो फिर कैसे, उसका क्या क्राइटेरिया है? सर बिल्कुल, जिसे हमें जिन लोगों को चाहता है कि हमें हमसे जुड़े एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, तो आ सकते हैं। यहाँ पे हम एग्रीमेंट साइन करेंगे। उनको ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 मशीन लेने, एक तो खुद के लिए एक मिनट, डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए 2 मशीन? बस सिर्फ 2 ही मशीन लेनी है। दोस्तों मैं तो सोच रहा था सर बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए 40 या 50 मशीनें लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ये सिर्फ 2 मशीनें प्रोवाइड करवा के, मतलब एज ए डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकते हैं, और जो फार्मर्स लोग आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे, जो एग्जिस्टिंग जो वर्क बता रहे हैं वो भी आप काम कर सकते हैं, और सेल आउट का भी काम कर सकते हैं। तो 2 मशीनें सर कैसे काम करेंगे? अगर उनके पास ऑर्डर आने लगते हैं कंटिन्यूसली, तो फिर कैसे होगा? देखो सर, कैसे होता है कि ये सीजनेबल बिजनेस है एक्चुअली। ठीक है, सीज़न में इसका डिमांड होता है। बारिश के दिनों में 3-4 महीने इसका काम नहीं होता है, पर उसके बाद दिवाली से लेके जून जुलाई तक इसका काम चलता है। तो इसमें क्या होता है कि 2 मशीन आप लेते हो, एक मशीन डेमो के लिए रखोगे, जो क्लाइंट आएगा उसको आप दिखाओगे, समझाओगे ये मशीन ऐसे ऐसे काम करता है। जब वो ऑर्डर देगा तो आपके पास एक मशीन रेडी रहेगी, पैक पीस, तो वो उसको आपको हैंड ओवर करना है, और ट्रेनिंग भी आपको ही देना है। जो ट्रेनिंग हम आपको सिखाएंगे वही उसको देना है एज इट इज़, और 8 घंटे का, यानी 8 घंटे का ही ट्रेनिंग देना है, उसमें कम करना नहीं है। तो क्या है कि आप अगर 1.5-2 घंटे में उनको समझा के चले जाओगे, बाद में वो अगर सही ढंग से काम नहीं करेगा यूज़र, तो बदनामी हमारी हो जाएगी, मशीन की बदनामी हो जाएगी। तो सर आप ही की तरह और भी मार्केट में कंपनियां होंगी, तो उनके प्रोडक्ट हो सकता है आपसे सस्ते हों या फिर इससे महंगे हैं? सर हमारा ओपन चैलेंज है पूरे मार्केट में। अगर किसी को लगता है कि ये मशीन काम नहीं करेगी, तो उन्होंने ये मशीन 80,000 में मिलेगा। अच्छा, मान लो। हाँ, मान लो सर, कंफर्म बताइए। कंफर्म बताता हूँ, ये इसका MRP जो है 80,000 का है। अच्छा, अगर सिंगल परचेज के लिए। अगर वो हमें बुलाते उनके जगह पे ड्रिल करके देखेंगे, फिर मशीन लेंगे। अगर वो हमें चैलेंज देते तो उनको बस 80,000 में 20,000 और जोड़ने, 1 लाख देना है। हम उधर आएंगे, उन्हीं का नया मशीन वही अनपैक करेंगे, उन्हीं के जगह पे एक पॉइंट निकाल के दिखाएंगे, वहीं पे उन्होंने ड्रिल लेना है, पानी निकला तो वहीं पे जगह पे उन्हें पैसे देने हमें बाकी के, ठीक है। और फिर हम उसी जगह पे उनको ट्रेनिंग देंगे और मशीन छोड़ के आएंगे। दोस्तों और क्या चाहिए सर, आपको बिल्कुल पूरा ओपन चैलेंज दे रहे हैं इस चीज़ करने के लिए, और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है, और इस मशीन की हर एक जगह ज़रूरत है। सर मैं जानना चाहूँगा, इस मशीन के साथ साथ जो आप अमाउंट बता रहे हैं, तो उसके साथ क्या क्या मिलेगा? सर ये मशीन है, बैग मिलेगी। ये पूरा कैरी केस है। अच्छा,
ये कैरी केस है पूरा, और इसमें पूरा मशीन का सेटअप आता है। प्लास्टिक हार्ड मटेरियल है ये चार्जेबल रिचार्ज होता है, क्या होता है सर ये? चार्जेबल है। एक बार थोड़ा आगे करके हमारी ऑडियंस को थोड़ा बता दीजिए। इधर आ जाइए एक बार, बताइए थोड़ा सा। यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट है, हम्म, तो यहाँ से आप चार्ज कर सकते हो यहाँ पे। ओके, ठीक है, यहाँ पे इसमें एक ऑन ऑफ स्विच है, एक रीसेट स्विच है। ओके, यहाँ पे चार्ज होने का इंडिकेशन है, ये चार्जिंग चल रहा है, सिग्नल का इंडिकेशन है, और पावर ऑन ऑफ किया है उसका इंडिकेशन है। इसके साथ साथ आपको एक हैंडल मिलेगा जो कि आसानी से खुल जाता है, और ये 3 एंटेनाज मिलेंगे जो कि एक टेलीस्कोपिक एंटेना होता है जो छोटा बड़ा हो जाता है आराम से। सर ये मेजू नेम क्यों इसका, मेजू डिटेक्टर? सर मीजू का जापानीज लैंग्वेज में मीजू का मतलब जो है जी पानी होता है। ये जापानीज टेक्नोलॉजी है? ये टेक्नोलॉजी जापानीज है जी, पर प्योरली मेड इन इंडियन है। ओके, टेक्नोलॉजी जो अंदर का जो कुछ प्रोग्रामिंग है, सेंसर है, वो जापान से इंपोर्ट किए हुए हैं। ओके। जी, तो मेरे ख्याल से सभी चीज़ें क्लियर होगी हमारी ऑडियंस के लिए ये चीज़ें। ठीक है, और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा जी, कि जैसे अभी आपने बताया था कि सिटी वाला बंदा जो है वो भी ये बिजनेस कर सकता है। कैसे कि सिटी में अभी आप देखते हो सिटी एरिया जो एक्सपांड होते जा रहा है, वहाँ पे प्लॉटिंग चल रहे हैं। हर एक प्लॉट वाले को अपने अपना खुद का ड्रिल मैंडेटरी है। वो कॉरपोरेशन हर एक जगह पे अभी तुरंत कनेक्टिविटी नहीं देता है, वाटर सप्लाई नहीं कर सकता है। तो जो आपको कंस्ट्रक्शन करना है उसके लिए भी पानी की बहुत ज़रूरत होती है। तो सिटी एरिया में सबसे ज़्यादा डिमांड इसकी चलती है। खेत जो रूरल एरिया है उसमें तो चलती ही चलती है, पर सिटी एरिया में भी ज़्यादा चलती है। तो आप सिटी में रह के भी ये बिजनेस कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। यदि कुछ भी मिस हो जाता है तो सामने देखिए इनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका ऑफिस का पूरा लोकेशन दिया गया है, गूगल लोकेशन दिया गया है, एड्रेस दिया गया है। आप यहाँ पर फिजिकली विजिट करके लाइव डेमो भी ले सकते हैं और अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं फिर किसी ने दूसरे स्टेट में, किसी ने दूसरे सिटी में फ्रेंचाइजी को लेके, डिस्ट्रीब्यूटरशिप को लेके, या फिर किसी लघु उद्योग को लेके आइडियाज़ हमारे पास बहुत सारे होते हैं। करना ना करना ये आपका काम है, हम आपके लिए ऑप्शन लाते रहेंगे। ओके दोस्तों, चलते हैं फिर किसी ने दूसरे बिजनेस की तलाश में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, वंदे मातरम।